के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। लीला, लीला, तू ठीक है ना? हमें माफ कर दे बेटा। बिना कोई गलती किए तुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। ना जाने किसके कर्मों की सजा हमारे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। छोटी माँ, कुछ पता चला? कहाँ है अंकुर? नहीं प्रेम, अंकुर का कुछ पता नहीं चला। हमने बात करी उसके दोस्तों से भी फोन पर, लेकिन किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। मेरा बच्चा अंकुर पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अंकुर, चिंता मत कीजिए छोटी माँ, अंकुर जहाँ भी होगा हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। अरे वही तो मैं नहीं चाहती। हाँ प्रेम, हाँ तू जल्दी ढूंढ उसे, और जैसे ही मिलेगा ना बस बहुत डांटूंगी। ऐसे कोई छोड़ के जाता है कि अपने परिवार को? पागल। वैसे डांटना तो श्वेता को भी चाहिए। सुनो, तुझे पता है प्रेम और लीला आज इस श्वेता ने क्या किया? स्टोर रूम के बाहर टहल रही थी और बाबू और चारू को अंदर जाने से रोक रही थी। तो उसे अच्छे से डांट ताकि अगली बार चारू को ये रोक ना पाए। चुप। मतलब जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों के बीच में टांग नहीं घुसानी चाहिए। मैं श्वेता को बाद में डांट लूंगी। अच्छा, वैसे आप चाची भूल रही है, इस घर में ना मैं प्रेम की बड़ी बहन हूँ, इसीलिए मैं बीच में बोल सकती हूँ, है ना प्रेम? बिल्कुल चारू दी। कोई बात नहीं, अब हमें लगता है सब ठीक हो जाएगा। हमने गुरुजी को बुलाया है, वो बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। दादी, लेकिन गुरुजी को क्यों बुलाया आपने? मैं सब कुछ हैंडल कर तो रहा था। अब घर पे सब ठीक है। क्या सब ठीक है प्रेम? तुम्हारे हैंडल करने के चक्कर में तुम देख रहे हो घर परिवार वालों का क्या हाल हो रहा है। सब डर के साए में जी रहे हैं। अंकुर का पता नहीं चल रहा है और लीला की हालत सबने देखी। लीला बिल्कुल ठीक है चाचू। अभी ठीक है ना? तुम यकीन से कह सकते हो कि थोड़ी देर बाद या अचानक से ये किसी और पर हमला नहीं करेगी? अरे एक प्रेत आत्मा को हम घर में खुला नहीं छोड़ सकते हैं। सबकी जान खतरे में, लीला की जान खतरे में। गुरुजी के आने से पहले हमें चाची से पता करना होगा कि अंकुर को कहाँ छुपाई है, वरना गुरुजी ये भेद सबके सामने खोल देंगे कि हमारे अंदर किसी भी आत्मा का साया नहीं है। वैसे उत्तरा चाची के पास त्रिशूल है ना? त्रिशूल? कौन सा त्रिशूल? अरे लीला, वो देख त्रिशूल उत्तरा चाची अपने पल्लू में छिपा रही है। इसे ये स्टोर रूम में ढूंढ रही थी। पता है तुझे लीला, मुझे बता रही थी कि ये जो त्रिशूल है ना बहुत साल पुराना है और इसे आत्मा दूर रहती है, पास नहीं आती। है ना चाची, मैं सही कह रही हूँ ना? त्रिशूल पुराना है, आत्मा? क्या कह रही हैं आप चारू दीदी? चारू तो ना समझे, कुछ भी बोलती है। तू तो समझदार है ना, तू तो अपनी अकल से काम ले। क्या चारू के सामने बार बार आत्मा आत्मा बोलती जा रही है? लीला बेटा, उत्तरा बिल्कुल सही कह रही है, तो इसे लेकर कमरे में चली जा। चारू दीदी चलिए। कैसी बातें कर रहे हैं ये सब लोग? पता है तुझे, वो देखा था त्रिशूल।
तुमने ना बिल्कुल सही कहा था। चाची ने ही अंकुर को कहीं छुपाया है, लेकिन अंकुर तो हमें यहाँ मिला नहीं। हम तो अंकुर को ही यहाँ ढूंढने आए थे। अब कहाँ ढूंढे? तुम भी ना किसी काम के नहीं। अरे तुम्हारे घर है, तुम्हें पता होना चाहिए कि चाची ने अंकुर को कहाँ छुपाया। एक सेकंड, तुम अच्छे से जानती हो मैंने अपनी सारी जिंदगी लंदन में बिताई। अब हमारे तो बहुत सारे घर हैं, मुझे क्या पता कौन सा कमरा कहाँ पे है? कौन सी जगह कहाँ है? क्या मतलब तुम्हारा घर है ये? ऐसे बता दी कि बहुत सारे घर हैं, कुछ पार करके रास्ते। हम तो तुम्हें ऐसे ही रही ज्यादा मुझसे बहस मत प्रेम, मार दूंगी मैं तुम सबको। प्रेम, प्रेम चंदा को भगाओ। प्रेम, प्रेम तुमने भगाया। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। चंदा, चंदा, चारू भी। चारू ने प्रेम लीला को डराया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? ये मजाक की बात है? अभी जान निकल जाती मेरी। तो बड़े प्यारे लगते हो। लेकिन लीला, तुझे पता है जब तुझे ऐसा हो रहा था ना तो हम सब बहुत डर गए थे। चारू दीदी आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। प्रेम है ना? आप जाइए कमरे में आराम कीजिए। ठीक है, लेकिन चारू के लिए आइसक्रीम लेके आना, ओके? ठीक है। कितना डरा है ना, बड़ा मजा आया। अरे अभी तक प्रेम लीला नहीं आई। आ गई, भूतनी आ गई। ये क्या हो गया? अंशुमन जी, आराम से। बुढ़िया चुप, जा इधर से। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुप, चुप। भूत ने छू लिया। प्रेम, 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 अब इस भूतनी को बोलिए ऐसे जाने को। इसके सामने तो उत्तरा का उत्तरा भी फेल हो गया। तेरी बात सुनेगी तो पुलिस को जाने को। क्या लगा था तुझे कि तू अपने बेटे को छुपाएगी और वो मुझसे बच जाएगा? मैंने तेरे बेटे को उसके बाकी दोस्तों के पास पहुंचा दिया। हरिओम। गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। हरिओम। राधे राधे। गुरुजी देखिए ना, हमारी बहू को न जाने क्या हो गया है। लीला, लीला, लीला क्या कर रही है ये? गुरुजी,
अंशुमन जी, आप लीला को ना यहीं गुरुजी के पास रोक के रखना। मैं जरा अंकुर पे नजर मार के आती हूँ। हाँ। देखो तो सही, वो भूतनी सच तो नहीं बोल रही है। जाओ जाओ। ध्यान रखना। हर हर महादेव, आपकी बहू में किसी भी पिशाच का साया नहीं है। अंकुर कहाँ चला गया? क्या हो गया मॉम? तू ठीक है ना? वो भूतनी बोल रही थी कि तू प्रेम भाई? प्रेम प्रेम प्रेम, भूतनी मेरे बेटे को मार देगी। प्रेम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तू इसे अकेला छोड़ दे। गलत का साथ देने से गलत सही नहीं हो जाता छोटी माँ। प्रेम भाई आप चल मेरे साथ। सच कहा गुरुजी ने। हम पे कोई भी आत्मा का साया नहीं है। बस अंकुर को बाहर निकालने के लिए हम ये नाटक कर रहे थे। अंकुर को बाहर निकालने का मतलब नाटक? आखिर चल क्या रहा है हमारे घर में? आप प्रेम अभी गुरुजी आने वाले हैं ना, और अभी तो सबकी नजर हम पर होगी, इसलिए हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम चाची पर ध्यान रखना, वो ना इस दौरान बीच में जरूर उठेंगी। तुम उनका पीछा करना, हो सकता है उनकी मंजिल से हमें हमारा मुकाम मिल जाए। स्मार्ट हो गई। हम तो शुरू से हैं। बस चलो। तुम्हें कुछ नहीं आता, खुद का तो घर पता है नहीं। दुर्गावती जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। क्षमा चाहते। गुड जॉब। तू कहाँ जा रहा है? हाँ? कहाँ जा रहा है तू? अंकुर, शर्म नहीं आती तुझे? प्रेम प्रेम, बस बहुत हुआ। ऐसा क्या हो गया प्रेम जो तू अंकुर के साथ ये बर्ताव कर रहा है? मैंने ही बंद किया था उसे कमरे में,
देखा नहीं तूने कि तेरी बीवी कैसे हाथ मुंह धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है? और तूने तो वादा किया था ना प्रेम कि तू अंकुर को संभालेगा, उसका ध्यान देगा। उल्टा तू उसे पकवान की तरह सजाकर वो भूतनी चंदा के आगे डाल रहा है। भूल मत, अंकुर तेरा छोटा भाई है। छोटा भाई नहीं है छोटी माँ, सिर्फ एक गुनहगार है ये। और इसका सच अब हम सबके सामने आ चुका है। चंदा ने लीला के जरिए सारा सच बता दिया मुझे। और आप छोटी माँ, खुद एक औरत होते हुए एक दूसरी औरत पे हुए जुर्म पे पर्दा कैसे डाल सकती हैं आप? प्रेम, ये अंकुर तुझे मिला कहाँ? बताइए। चाचू और छोटी माँ ने छुपा के रखा था इसे स्टोर रूम में। मतलब अंकुर का गायब होना एक नाटक था? अपने परिवार के साथ ऐसा नाटक क्यों किया? अंशुमन, उत्तरा, जवाब दो हमें, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या किया है जो तुम दोनों इसे हमसे छुपा रहे हो? माँ, छुपा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अंकुर गुनहगार हो गया। वो गुनहगार आप कैसे कह सकती हैं? उस रात क्या हुआ था माँ, कोई जानता है? कोई नहीं जानता ना। लीला एक गड्ढा खोदती है, उसको वहां पे कुछ सामान मिलता है, एक पर्स मिलता है, घड़ी मिलती है। उसने मेरे बेटे अंकुर पे इल्जाम लगाया, आपने उसे गुनहगार मान लिया। अजीब सी आवाज निकाल करके वो अंकुर को मारने चली थी। अरे क्यों पड़े मेरे बच्चे के पीछे? क्या बिगाड़ा उसने आप सबका? बातें घुमाने से सच नहीं बदलेगा चाचू। और सच ये है कि आप दोनों के बेटे ने चंदा के साथ वो घिनौनी हरकत की है। क्या? लेकिन ये अंकुर ने तो खुद ही बताया था ना कि वो लड़की जो उस पार्टी में आई थी वो इन सब के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल रही थी और वो खुद ही वहां से जाना नहीं चाहती थी। फिर ये सब झूठ है दादी। हम आपको बताते हैं कि सच क्या है। उस दिन जब अंकुर का जन्मदिन था तब अंकुर और इसके दोस्त मिलके इस हवेली में पार्टी कर रहे थे और इन लोगों ने पिज्जा भी मंगवाया था। और पिज्जा किसने लाया? चंदा ने। लीला ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि वो मरी हुई लड़की चंदा लीला के जरिए अपनी बातें बता रही है। अभी भी आप लोगों को अगर लीला पर विश्वास करना है तो कर लीजिए, लेकिन मैं तो अपने बेटे पर ही यकीन करूंगी। अगर वो कह रहा है कि ये झूठ है तो ये झूठ है। और अगर ये झूठ नहीं हुआ तो उत्तरा, इसने खुद कहा है ना कि इसने अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में पार्टी की थी जब ये हवेली बंद थी। तो अगर ये बिल्कुल गुनहगार नहीं है, इसने कुछ नहीं किया है, तो फिर ये उस आत्मा से इतना डरा हुआ क्यों है? अरे अपने परिवार के बीच होते हुए भी हम सब से छुपता क्यों फिर रहा है? दादी, अब अंकुर जवाब देगा और वो भी पुलिस के सामने। क्योंकि हमारे घर में मुजरिम की कोई जगह नहीं है, भले ही वो हमारे परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। प्रेम, पुलिस को फोन लगाओ। कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा।
तुम होती कौन हो मेरे बेटे के खिलाफ ऐसे ऐसे एक्शन लेने वाली? चलो माना मैंने उस रात यहां पर पार्टी थी, कोई लड़की भी आई रही होगी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता हूं कि मेरा बेटा इतना बड़ा गुनाह कर सकता है। तो फिर ये क्यों बार बार जाके छुप रहा है? आप दोनों क्यों छुपा रहे हैं इस स्टोर रूम में? नहीं किया ना कुछ आपके बेटे ने? नहीं है ना ये गुनहगार? हाँ चाचू, छोटी माँ, तो फिर एक काम करते हैं ना, हम पुलिस को बुला लेते हैं। वो अपने आप पता लगा लेंगे असली गुनहगार कौन है। ठीक है, बुलाओ पुलिस को। पर क्या सबूत दोगे प्रेम? उनको ये बोलोगे कि एक प्रेत आत्मा ने लीला को आकर के सारी सच्चाई बताई? आप चाहे जो बोल लीजिए चाचू, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम चंदा को इंसाफ नहीं दिला देते।